हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अन टाइम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो SBI कार्ड का स्टॉक है। तो आप यहाँ पे इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं, 66,447 करोड़ का है और इसका जो करंट प्राइस है वो 699 का है। ये अपना 52 लो के आसपास है। देखिए, इसका 52 वीक लो है 648 का और इसका जो 52 वीक हाई है वो 858 का है। और स्टॉक का जो पीई है वो 27.6 का है और इंडस्ट्रीज पीई है वो 20.9 का है। तो अपने इंडस्ट्रीज का पीई जो है उससे ये थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, पर ये भी स्टॉक काफी सस्ता मिल रहा है। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का जो आईपीओ आया था तब इसका जो प्राइस था 700 के आसपास। 755 में इसका आईपीओ आया था और फिर 700 पे लिस्टिंग होके ये नीचे 650 तक 500 तक गया था। तो अभी ये 2020 में इसका जो आईपीओ आया था तो वही प्राइस में ये हमको मिल रहा है। तो अभी इसका हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो हम वहीं पे देखेंगे। अभी इसका पीई देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो पीई है वो, इसका जो मीडियम पीई है वो 45.9 का है। यहाँ पे देखिए, और अभी ये अपने 27 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने जो मीडियम पीई है उससे काफी सस्ता मिल रहा है। अभी हम इसका रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, इसका जून क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 4,359 करोड़ का था और पिछले साल 4,348 करोड़ का रेवेन्यू है। ये अपने जो पिछले साल से थोड़ा सा ही बढ़ के आया है। और पिछले साल जून क्वार्टर में 3,912 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर से ये रेवेन्यू काफी बढ़ के आया है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 594 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 662 करोड़ का था। तो ये अभी कम होके आया है। पिछले क्वार्टर से इसका प्रॉफिट कम हुआ है और पिछले साल में 593 करोड़ का था, तो पिछले साल जितना ही है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोविजन है वो बढ़ रहा है कंपनी का। देखिए, इस पे ग्रोस एनपीए जो है वो पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है। 2.76% का था वो ये बढ़ के 3.06% का हो गया है। और पिछले क्वार्टर में जो नेट एनपीए है वो 0.99% का था, वो बढ़ के 1.11% का हो गया है। तो इसका जो एनपी है वो बढ़ गया है, इसलिए कंपनी को प्रोविजन थोड़ा सा करना पड़ रहा है आरबीआई का जो नया रूल्स आया था उसके हिसाब से। तो इसलिए इसका रिजल्ट, एक्सपेंस रेशियो बढ़ने के कारण इसका रिजल्ट कम आया है। पर यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, 2020 का जो प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहा था अभी मिल रहा है। तो 2020 में जो इसका जो रेवेन्यू था 9,281 करोड़ का था और अभी ये ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो 17,415 करोड़ का है इसका रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू इसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये देखिए, लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है इसका रेवेन्यू। और इसका प्रॉफिट भी देखिए 1,245 करोड़ का था और ये अभी 2,400 करोड़ का हो गया है। तो इसका जो प्रॉफिट भी है वो भी डबल हो गया है। इसका रेवेन्यू भी डबल हो गया है और इसका प्रॉफिट भी डबल हो गया है। और स्टॉक का प्राइस हमको 2020 के प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 साल में 28% का है, 5 साल में 19% का, 3 साल में 22% का, ट्रेलिंग 12 में 20% का। तो यहाँ पे 20% से इसका ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। और प्रॉफिट का ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, 23% 10 साल में, 5 साल में 23%, 3 साल में 35%। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो एनपीए, यहाँ पे आरबीआई का जो नया रूल्स आया है उसके हिसाब से एनपीए ज्यादा हो गया है। तो उसके लिए इसको प्रोविजन करना पड़ रहा है, इसलिए इसका प्रॉफिट कम हुआ है, 8% हुआ है, इसलिए स्टॉक नीचे आया है। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे आप इंडिया में हमारे यहाँ पे जो एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है। तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 68.62% है। तो पिछले क्वार्टर के जितना ही है, पिछले साल में भी इतना ही था पिछले क्वार्टर में। और एफआईएस के पास 8.59% था, तो ये बढ़ा है, 8.72% हो गया है।
और DI इसका 16.68 से कम होके 16.54% हो गया है। और जो रिटेलर है उसके पास 6.09% था, तो ये बढ़ के 6.11% हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 94% जो शेयर है वो तो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। रिटेलर के पास सिर्फ 6% का स्टॉक का होल्डिंग है, तो ये काफी अच्छा है। और अभी हम इसका जो टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पे एक ट्रायंगल बना हुआ, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन एक बनाई हुई है, और यहाँ से नीचे इसका जो सपोर्ट है, तो ये एक ट्रायंगल बना है। तो ये अभी स्टॉक का प्राइस इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाके नीचे आके आई है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जाके ये इस तरह से ये शायद से ऊपर ही ब्रेक करेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये और नीचे जा सकता है, पर मुझे लगता है ये ऊपर ही ब्रेक करेगा। तो ये ट्रायंगल को जब ऊपर ब्रेक करेगा तो आप इसको करंट प्राइस 681 पे बाय कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा 932 का फर्स्ट टारगेट होगा आपका, और आपको 37% का गेन मिलेगा यहाँ पे। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे जाता है तो आपको तो 71% का गेन मिलेगा, और आपका ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वो 1167 का है, और आपका जो टारगेट है वो 71% का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और 681 पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर गया। ऊपर यहाँ पे देखिए ये 932 का जो इसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा ब्रेक करके फिर से नीचे आया। तो नीचे यहाँ पे फिर से यहाँ पे 698 पे सपोर्ट लेके फिर से 932 तक गया है। तो अभी फिर से ये 698 के आसपास आया है, तो आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट के लिए तो आप इसको होल्ड ही करिए 932 के लिए, तो आपको 37% का गेन मिलेगा। कोई लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करेगा तो ऑल टाइम हाई तक जाता है तो 71% का गेन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको आप जरूर परचेस करिए। और आज का हमारा अगला जो स्टॉक है वो एस्ट्रल पाइप का है, तो इसका भी हम टेक्निकल एनालिसिस बाद में देखेंगे, पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो 50,757 का है, और इसका जो करंट प्राइस है वो 1890 का है, और इसका 52 वीक लो 1739 का है। तो ये अपने 52 वीक लो के आसपास है, और 52 वीक हाई है 2454 का है। तो ये अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, और इसका जो इंडस्ट्रीज का पीई है वो 93.1 का है। सॉरी, स्टॉक का पीई 93.1 का है, और इंडस्ट्रीज का पीई है वो 33.9 है। तो ये अपने प्रीमियम पे चल रहा है। तो ये जो अच्छी कंपनी जो होती है वो जैसे ही प्रीमियम पे चलती है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम इसकी वेबसाइट देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो जो ये जो एस्टल है वो पाइप बनाती है, प्लास्टिक का पाइप बनाती है, आपको पता ही है। ये इंडिया नंबर 1 ब्रांड है ये एस्टल की, देखिए। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये आईपीएल में भी काफ़ी इतनी सारी टीम के स्पॉन्सर है, तो आपने काफ़ी एड देखी होगी एस्टल की। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 25 से ज़्यादा कंट्री में इसका जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 14 का है। तो इसकी 14 इंडस्ट्रीज है। और अभी हम इसकी प्रोडक्ट भी नीचे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसका जो एडहेसिव का बिजनेस है एस्टल का, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इस तरह का जो इसका एडहेसिव का जो ट्यूब आता है, तो वो पाइप फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं ये पाइप को जोड़ने के लिए। और फिर इसका बॉन्डिट का जो केमिकल, तो ये अपने लीकेज में इस तरह का जो ट्यूब वो सब कुछ है ये, तो ये अपने टेरेस में लगाते हैं इस तरह का केमिकल। ये देखिए ये ट्रू बॉन्ड भी है, तो ये भी वाटर प्रूफिंग के लिए ये टेरेस में लगाते हैं ये इस तरह का केमिकल। और फिर इस एस्टर का बाथवेयर का प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे देखिए सैनिटरी का जो आइटम है, और ये वॉश बेसिन है, तो इस तरह का प्रोडक्ट भी इसका एस्टर का मिल जाता है। और फिर ये पेंट इंडस्ट्रीज में तो एस्टर का पेंट भी मिलता है।
तो एक ही शॉप पे आप जाओगे तो आपको जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका सभी तरह का मटेरियल आपको एक ही शॉप पे मिल जाए, इस तरह का कंपनी का विजन है। तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून का वो 1384 का है और मार्च क्वार्टर में इसका 1625 करोड़ था। तो ये मार्च क्वार्टर से कम होके आया है और पिछले साल 1283 करोड़ का इसका रेवेन्यू था तो पिछले साल से ये बढ़ के आया है। इसका जो प्रॉफिट है वो 120 करोड़ है तो पिछले क्वार्टर से ये कम होके आया है, 181 से कम होके 120 पे आया है और पिछले साल 190 करोड़ का था तो पिछले साल के जितना ही है। तो अभी इसका रिजल्ट थोड़ा सा वीक आया है, इसलिए ये स्टॉक है थोड़ा सा नीचे आया है। पर आने वाले दिनों में इसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखिए 5742 तो ऑल टाइम हाई पे इसका रेवेन्यू है। देखिए पिछले साल से यहाँ पे पिछले साल 5158 करोड़ का था और मार्च में 5641 करोड़ का है तो ये बढ़ के आया है और इसका जो प्रॉफिट है वो 546 करोड़ का है। तो ये अपने पिछले साल 472 करोड़ से उसके उससे बढ़ के आया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ है वो 20% से यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% से बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 20% के आसपास है। ये अभी 3 साल में थोड़ा सा कम हुआ है इसका प्रॉफिट ग्रोथ, पर आने वाले दिनों में ये इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए ये 1266 करोड़ का था तो फिर 1488, तो धीरे धीरे ये रिजर्व बढ़ गया है और अभी 3166 करोड़ का है और इसका बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 190 करोड़ का है, पर इसका रिजर्व काफी है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले देखिए मार्च 2022 में 1496 करोड़ का था और फिर 1950 करोड़ का हो गया और अभी 2299 करोड़ का है। तो 350 करोड़ का इसका जो एसेट है वो बढ़ा है और अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी ये 151 करोड़ का इसका वर्क चल रहा है। तो ये भी आने वाले दिनों में ये जब कंप्लीट होगा तो ये फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा और कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ने वाला है और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 54.10% का है और एफ का जो होल्डिंग है वो 22.48 का है तो पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है। और डी ने थोड़ा सा स्टॉक बेचा है, 12.85% था 85%, तो ये कम होकर 12.45% हुआ है। और रिटेल का स्टॉक भी कम हुआ है, 11.81 से कट के 10.96% हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 90% जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। ये काफी अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी में एफ और डी काफी स्टॉक होल्डिंग बना के रखता है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ देखिए, इसका कप है और ये मल्टीपल हैंडल है और ये अभी अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके फिर से बैक टेस्ट करने आया है। तो आप इसको करंट प्राइस 1889 पे बाई कर सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे आपका टारगेट होगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2673 का है तो आपको 34% का गेन मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स भी बनाया है रेड कलर का, तो ये अपना जो सपोर्ट है 1899 का जो ये इसका सपोर्ट है उसको ये अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो दूसरा यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये हम देख लेते हैं कितना है, तो 1738 का है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल के रख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1743 का इसका सपोर्ट है। तो आपको इसको ये रेंज 1889 और 1743 के रेंज में आपको इसको बाय करना है। अगर ये एक बार में ये बाय करना चाहते हैं तो कर लीजिए और
2 या 3 पार्ट करके भी आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ये जो इसका सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है तो 1743 पे कुछ स्टॉक बाय करिए, और ये सपोर्ट भी अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो थोड़ा सा 1600 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ा सा बाय कर लीजिए। तो इस तरह से 2 से 3 पार्ट में आप इसको बाय कर सकते हैं, और आपका यहाँ पे टारगेट होगा 2673 का, और आपको 34% का गेन मिलेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।